देता है, ना कि इस मूर्ख की तरह जो सिर्फ खाने पीने में मौज मस्ती में जिसने अपने जीवन को वेस्ट कर दिया और परमेश्वर का डर अपनी ज़िंदगी में नहीं रखा। तो ऐसी धन, ऐसी हमारी प्रॉपर्टी, ऐसा हमारा सुख चैन किसी काम का नहीं। अगर परमेश्वर का डर हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए वैल्यूलेस हैं। इनकी हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। हमारी ज़िंदगी में तो क्या, परमेश्वर की नज़र में भी इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर की नज़र में हमारा जीवन तभी वैल्यूएबल है जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में पहल देते हैं, परमेश्वर के डर को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और परमेश्वर के डर में रहकर ही हम जिंदगियों को जीते हैं। हमें आज फैसला करना होगा कि हमें अपना टाइम वेस्ट करना है या हमें अपना टाइम यूज़ करना है परमेश्वर के लिए। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पीछे लगकर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनके पीछे लगकर हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। हम परमेश्वर को टाइम नहीं देते बल्कि हम उन लोगों के पीछे लगते हैं जो हमें बुरी राहों पे, बुरे कामों के लिए उत्साहित करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहकर, ऐसी चीज़ों से दूर रहकर अपने जीवन की वैल्यू को समझना है कि परमेश्वर ने हमें अगर ये जो जीवन दिया है तो परमेश्वर का इस जीवन को देने के पीछे क्या उद्देश्य है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हमें बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से कि हम बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के इस दिए गए जीवन को जिए, ताकि कल जब हम इस ज़िंदगी को छोड़कर जाएं, परमेश्वर के सामने पेश किए जाएं, तो हम शर्मिंदगी ना उठाएं बल्कि परमेश्वर के साथ हम रहने पाएं। वो हम तभी रह पाएंगे अगर हमने जीवन के रहते हुए अपने दिनों को परमेश्वर के डर में रहकर व्यतीत किया होगा, ना कि उस मूर्ख की तरह जिसने अपने पूरे दिन, अपने पूरे जीवन को खाने पीने में, मौज मस्तियों में वेस्ट कर दिया और लास्ट में उसकी आत्मा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हमें आज ये डिसाइड करना है कि हमें बुद्धिमान की तरह अपनी ज़िंदगी को जीना है या मूर्ख की तरह अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम बुद्धिमान होकर परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर के राज्य की खोज करें, परमेश्वर का डर अपनी ज़िंदगी में रखें। अगर हम मूर्ख की तरह चलेंगे, बेशक आज हमारे पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी हर एक फैसिलिटी है, लेकिन परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर के पीछे हम बुद्धिमानी से नहीं चल रहे, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए एक नुकसान का कारण बनेंगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में रहते परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चले, अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करा। आज बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, फालतू फिजूल की वीडियोस देखने में अपनी ज़िंदगियों को वेस्ट करते हैं। मोबाइल अगर हमारे पास है तो हमें उस मोबाइल का यूज़ अच्छी बातों के लिए करना है, अच्छे सरमन्स को सुनना है, अच्छी वीडियोस को देखना है और परमेश्वर के वचन को जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। अपने टाइम, आज हम बहुत सारे लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं गेम्स खेलने में, सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं। तो हमें अपने इस टाइम की वैल्यू को पहचानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी को जीना चाहते थे लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ उनसे छीन ली गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि अगर हमें परमेश्वर ने आज दिन तक ज़िंदा रखा है तो उसकी कुछ बुलाहट है हमारी ज़िंदगियों में, वो हमसे कुछ चाहता है। हम अपनी ज़िंदगी को, अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए परमेश्वर के वचन में खुद को बनाए रखें, अपनी ज़िंदगी की बुलाहट को पहचानें कि क्यों परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, मेरे जीवन से परमेश्वर क्या चाहते हैं, मेरे जीवन में परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है, कि वो क्या चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे जीऊँ।
हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे इस तरीके से जीना है कि अगर हम आज इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो पीछे हम एक अपनी छाप छोड़कर जाएं, ताकि लोग हमें अच्छी बातों की वजह से याद करें। वो छाप हम तभी छोड़ के जाएंगे अगर हम परमेश्वर के साथ बुद्धिमानी के साथ इस अपनी ज़िंदगी को जिया होगा और परमेश्वर के कामों को करा होगा, परमेश्वर के लोगों में अपने आप की एक पहचान बनाई होगी। तभी हमें लोग अच्छाई के लिए याद करेंगे। हम अपने बच्चों को भी इसी के लिए तैयार करें, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो पीछे हमारे बच्चे इस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिएं। अगर हम उन्हें अपना स्वभाव देंगे कि किस तरीके से हम परमेश्वर के साथ चलते रहे, किस तरीके से हमने परमेश्वर का डर अपनी ज़िंदगी में रखा, तो सेम वही चीज़ें हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे और वो भी उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जिएंगे।